एक सत्संगी मुझे रांची बुलाया था अपने बेटे को समझाने के लिए। महाराज, मेरा बेटा किसी के साथ लग गया है, किसी का सुनता ही नहीं, आप समझाओ। माता पिता के कहने पर कोई बढ़िया घर में शादी करे, जैसे तैसे के साथ घूमता है, अच्छा नहीं लगता है। मैंने बहुत तरह से समझाया उसको। मेरे समझाने के बाद भी वह सीढ़ी पर से नीचे उतर कर कहता है, हम कुआं में कूद जाएंगे लेकिन महाराज की बात नहीं मानेंगे। धर्म मिट जाए, खानदान की मर्यादा मिट जाए, माता पिता की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए, लेकिन ऐसा रूप का आकर्षण होता है कि सब कुछ मिटाने के लिए तैयार है, लेकिन उस आकर्षण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा, कुआं में तो तू कूद ही चुका है, अब क्या कूदेगा? कूद ही चुका है। मैं कभी कभी नए रह से आग रहे मन चंदे माही, चंद्रमा को चकोर पक्षी एक टक से आसमान की ओर देखता है। कभी बादल में जब चंद्रमा छिप जाता है तब छटपटाने लगता है, तब नीचे की तरफ देखता है। और चूल्हे में आग जलती हुई होती है, अब उसके मन में होता है कि चंद्रमा इसी में घुस गया। चूल्हे के आग के प्रकाश को ही वह चंद्रमा समझ करके निगलना चाहता है। चुगे बिरह से आग, जैसे ही आग को चोंच से चकोर पकड़ता है वैसे ही चोंच ही जल जाती है, चकोर छटपटा छटपटा करके मर जाता है। वह सोच रहा था कि चंद्रमा है, लेकिन जब पकड़ा तो उसको स्वाहा करने वाला आग निकली। देखता है कुछ, समझता है कुछ, और परिणाम आता है कुछ। शास्त्र कहता है दुख रूपी, देखने में कुछ और परिणाम में कुछ है। इस संसार से सावधान रहना। एक नाम संसार का विमोह कह, मोह पैदा करने वाला। सब लोग इस संसार से प्रेम करने वाले की दशा को देख रहे हैं। सब लोग आंख से इस संसार से प्रेम करने वाले की दशा को देख रहे हैं कि किस दशा में संसार के लोग हैं। तो अभी जो बचे हुए हैं उनको नहीं लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा होगा, नहीं लगता। मोह पैदा करने वाला है। जिसके साथ जो हुआ सो हुआ, हमसे तो सुख मिलेगा ही, हमको सुख जरूर मिलेगा। गुरु महाराज का एक आश्रम है मुरादाबाद में। मैं साल में एक बार जरूर जाता हूं सत्संग करने के लिए। चारों तरफ वहां मुसलमानों की आबादी है। अब टहलने के लिए बाहर कहीं जा नहीं सकते, आश्रम की छत पर ही टहलते हैं। चारों ओर मुसलमानों का घर दिखता है। वहाँ के मुसलमान लोग घर के अंदर में मुर्गे को पालते हैं और छत पर कबूतर को पालते हैं। एक कमरा बना रखे हैं, जालीदार फाटक लगा हुआ है, उसी में कबूतर रहता है। किसी कबूतर के हाथ पैर में बेरी नहीं होती, सब स्वच्छंद है, लेकिन फाटक लगा हुआ होता है। मुसलमान को कबूतर को कुछ खिलाना होता है तो कमरा में नहीं देता है, छत पर दाना को छिड़क देता है और फाटक को खोल देता है। सारे कबूतर बाहर निकलते, दाना चुगते, फुदक फुदक करके एक छत से दूसरी छत पर जाते, दूसरी छत पर से तीसरी छत पर जाते। सारे दाने जब खत्म हो जाते हैं तब वह मुसलमान क्या करता है, जालीदार फाटक को खटखटा देता है
फटाफट सारे कबूतर उस कमरे में घुसने लग जाते हैं, सारे अंदर चले जाते हैं। यदि उड़ ही जाए कोई कबूतर तो पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन उस जालीदार कमरे से इतना मोह हो गया है कि सब बिना कहे ही अंदर चला जाता है। और उसी कबूतर में से 10-20 को रोज बेचता भी है, पूजा करने के लिए बेचता है, खाने के लिए। जो बचा हुआ है वह देखता भी है कि हम में से 10-20 रोज निकल रहे हैं, तो अभी तो मन में होना चाहिए कि फाटक खोलने पर भाग जाए। लेकिन नहीं, फाटक खटखटाने पर सब घुसेंगे उसी में। यह नहीं सोचता मेरा भी नंबर लगेगा किसी दिन, नहीं, घुसेगा उसी में। हमें कभी कभी ऐसा ही लगता है, यह संसार ऐसा ही हमें कभी कभी लगता है। अभी जो हम मंच पर यहाँ बैठे हुए हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस तरफ कबूतर बैठे हैं, इस तरफ कबूतरी बैठी हुई है। कबूतर और कबूतरी पंडाल में भरे हुए हैं, और हम जो प्रवचन सुना रहे हैं ये दाने छिड़क रहे हैं, सब मजा ले रहे हैं। जब आरती होगी, जयकारा लगाए जाएंगे, 3 बार तो जयकारा लगाएंगे ही। जयकारा लगाना क्या है? फाटक खटखटाना है। जयकारा जैसे लगेंगे, ये कबूतर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे उड़ करके? जहाँ से आए हैं वहीं तो जाएंगे। सारे कबूतर उसी घर में घुसेंगे जिस घर से जमदूत दादा को ले गए उठाकर, अब बाप को ले गए उठाकर, देर सवेर उनका भी नंबर लगा ही देगा। उसी घर में सब भाग करके जाएंगे। मेरा तो भरोसा नहीं कि 2-4 कबूतर मेरे साथ देहरादून चलेगा, हरिद्वार चलेगा। मुझे भरोसा नहीं। इतना भाषण सुनाने पर भी मुझे भरोसा नहीं कि 2-4 कबूतर भी मेरे साथ उड़ेगा। कोई नहीं उड़ेगा। हम मंच पर से बहुत बार ऐलान किया है, मैंने ऑल इंडिया में बहुत जगह आश्रम बनाया, बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। खाने पीने की गुरु महाराज की कृपा से कोई कमी नहीं है, भरमार है सब कुछ, किसी को कुछ नहीं लगेगा। खुला मंच पर से मैं बोल रहा हूं, जिनकी भी इच्छा हो आश्रम अपने कल्याण के लिए आ सकते हैं। रहने के लिए कमरा फ्री में मिलेगा, किराए पर हमने कभी भी कमरा नहीं लगाया। खाने का कभी भी किसी को कूपन नहीं दिया, सब फ्री है। कमरे फ्री में मिलेंगे, कपड़े पहनने के लिए फ्री में मिलेंगे, ओढ़ने के लिए कंबल फ्री में मिलेंगे, भोजन पानी फ्री में मिलेंगे। बीमार हो जाएंगे तो दवाई फ्री में मिलेगी। और आश्रम में ध्यान भजन करते हुए मर जाएंगे तो वैकुंठ भी फ्री में मिलेगा। सब कुछ फ्री में। तो अभी 2-4 कबूतर भी उड़ने वाले नहीं। कभी कभी मेरा प्रवचन सुनकर 1-2 कबूतर तैयार होता है तो मैं तो साल भर तक उसका नाम कबूतर ही रखता हूँ। 2-4 साल के बाद तब मैं नाम बदलता हूँ। चल देता है साथ में, टिकट भी उनका बनवा देता हूँ। ट्रेन में बैठ जाता हूँ, फिर अपने सेवक से कहता हूँ, एक कबूतर किधर गया जी? कबूतर तो गायब हो गया। टिकट का भी पैसा गया, कबूतर भी उड़ गया। ये हाल है। गोकर्ण ने आत्मदेव से कहा, पिताजी यह संसार ऐसा ही दुख रूपी विमोह का मोह पैदा करने वाला। नजर से सब देख रहे हैं,
इस संसार से मिल क्या रहा है? सबको देख रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार। यहां तक कबीर ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। वहां ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं तो भी दुखी हैं। हम आप लोग यहां सुख पाना चाहते हैं। विमोह का सब नजर से देख रहे, यहां सबको दुखी मिल रहा है, तो भी किसी के हाथ में हथकड़ी नहीं लगी हुई है, किसी के पैर में बेड़ी नहीं लगी हुई है। कांप आ गए हैं, स्वच्छंद रूप से आ गए हैं। यदि आप यहाँ से हरिद्वार भी चलना चाहेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब खुले हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन तो भी जाएंगे बंधन में ही। विमोह कह, संसार का नाम है मोह पैदा करने वाला। सारी दुर्गति यहाँ पर होती है, तो भी आदमी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक बुढ़ा को लड़का बुरी तरह से पीटा। वह बुढ़ा आ गया मेरे पास, कटिहार जिला का था। महाराज हम आपके आश्रम में रहेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, रहो, लेकिन इस उम्र में रहने का मन कैसे बना? देख लो महाराज शरीर को, लोहू लुहान हो गया। इतना रड से पीटा है महाराज कि लोहू लुहान हो गया। क्यों पीटा? अरे महाराज रेलवे में नौकरी करता था, सब दिन तो पैसे बेटे को ही देते रहे, जब पेंशन मिला तो वह भी देता ही रहा बेटा को। 28 दिन बेटा बड़ा दुख देता है। 29वां दिन बेटा चाय बढ़िया से पिलाता है, क्योंकि 30वां दिन पेंशन मिलेगा। 30वां दिन पेंशन मिलेगा, इसलिए 29वां दिन चाय बढ़िया से पिला देता है। बुढ़ा बैंक चलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हो, ऐसा ही देता रहा। एक बार मेरे मन में हुआ, बेटा से कहा, बेटा सारे जीवन तो तुम ही को हम सब कुछ दिए, इस बार हमको 2-4 हजार दे देना। सुनता हम व्यासानंद बाबा बहुत जगह बढ़िया बढ़िया आश्रम बनाए हैं, एक बार सब आश्रम घूम आते। लड़का हाथ पकड़ लिया कि अच्छा बेटे को एडमिशन कराने के पैसे नहीं, अब तो बुढ़ा जाएगा हरिद्वार ऋषिकेश घूमने के लिए, चल घर। ले गया, पकड़कर कमरा में बंद किया, लोहा के रड से खूब पिटा। ये देखो महाराज दशा। मुझे बड़ी दया आ गई, कहा कि रहो आश्रम में, सब कुछ फ्री है, वैकुंठ तक फ्री है, आराम से रहो। वह रहने लगा। 8 दिन के बाद मेरे पास आकर कहता है, बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो घर जाऊं। 8 दिन पहले घाव दिखा रहा था, आज क्या हो गया? कह रहे हो कि घर जाऊं। तब कहता है घाव चोखा गया है महाराज। घाव ताजा हो जाए तो महात्मा के पास आ जाओ, और चोखा जाए तो फिर वहीं पहुंच जाओ, फिर ताजा होने पर यहाँ आना। घाव चोखा गया है महाराज। यही संसार का नाम है, विमोह का। सारी दुर्गति यहाँ होती है, तो भी आदमी यहाँ से कदम आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करता है। सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशि। हे पिता, इस संसार में पुत्र किसका है, धन किसका है? इस संसार से स्नेह करने वाला, इस संसार का चिंतन करने वाला, जैसे दीपक दिन रात जलता रहता है, वैसे चिंता की आग में जलते रहता है। संसार का चिंतन करेंगे तो संसार के पास जो है, क्या सब है मैंने बता दिया। संसार में क्या सब है व्याख्या करके बता दिया। ऐसे संसार का चिंतन करेंगे तो इस संसार से जो सब मैंने बताया वह सब मिल करके रहेगा। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। और परमात्मा के पास क्या है? परमात्मा के पास में क्या है? भगवान वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र में शिष्य ने पूछा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा,
ब्रह्म का स्वरूप क्या है? भगवान वेद व्यास जी ने बताया, आनंदमयोभ्यासात, ब्रह्म का स्वरूप ही आनंद है। ब्रह्म का स्वरूप आनंद है, ब्रह्म में केवल आनंद ही आनंद है। ऐसे आनंद के स्वरूप परमात्मा के विषय में जो दिन रात सोचते रहेंगे, यह सोचना चिंतन कहलाएगा। और इस चिंतन का ही नाम भक्ति है। अब भक्ति को चिंतामणि कहते हैं। आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। परमात्मा में आनंद है, परमात्मा का चिंतन करेंगे तो परमात्मा के पास जो है आपको मिलेगा। परमात्मा में शाश्वत आनंद है, शाश्वत सुख है, शाश्वत शांति है, वह आप में आएगा। देख रहे हैं पूरा पंडाल कसम कस भरा हुआ है, तो भी यहाँ कितनी शांति है। लोग मेरे से कहते हैं महाराज सतयुग कब आएगा? अब भी पूछ रहा है सतयुग कब आएगा? सतयुग तो आ गया। इतना बड़ा विशाल पंडाल लबालब भरा हुआ है, तो भी इतनी शांति है, इतना आनंद है। यह कलयुग में संभव है। अभी सतयुग चल रहा है। युग का परिवर्तन चाहते हैं तो आरती होने दीजिए। जैसे यहाँ आरती खत्म होगी त्रेता युग आ जाएगा, जहाँ तहाँ रावण खड़ा मिलेगा। अब रोटी दो, दाल दो, घर बनाओ, ये करो वो करो, यह सब टेंशन खोपड़ी में घूमेगा। त्रेता युग आ जाएगा। जब घर के लिए सड़क पर पहुंच जाएंगे तब द्वापर युग आ जाएगा। सबके दिमाग में कंस खड़ा हो जाएगा। घर पहुंचते पहुंचते तो पता चल ही जाएगा कौन सा युग चल रहा है। लोग लिख रहे हैं हम दो हमारे दो, जहां तहाँ दीवार पर लिखा हुआ मिलता है हम दो हमारे दो। क्या मतलब? 10-20 से दुखी हो गए तब लिखने लगे हम दो हमारे दो। अब मैंने एक जगह पढ़ा हम दो हमारे एक। अब दो से भी सुखी नहीं है, एक ही महाराज बहुत है। यदि परमात्मा का चिंतन नहीं करेंगे, भक्ति रूपी चिंतामणि से नहीं जुड़ेंगे, तो एक से भी सुख नहीं मिलेगा। तब कहेंगे महाराज हम ही दोनों घर में रहेंगे। बिना भजन का तो दो का जीवन भी दुख में ही बीतेगा। तब कहेंगे कि अकेले ही बढ़िया है। बिना भजन का तो अकेले का जीवन भी दुखमय होता है। क्या करेंगे? बिना भजन का भक्ति रूपी चिंतामणि यदि आपके हृदय में निवास नहीं करेगी तो अकेले का जीवन भी दुखमय होगा। यहाँ देखिए यह क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति को चिंतामणि कहते हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में सब शांति से बैठे हुए हैं। यहाँ है हम दो हमारे दो। आजकल जब शादी होती है तो शादी से पहले ही समधी में यह तय हो जाता है कितनी बारात लेकर क्या होगे। तो समधी लड़का वाला कहता है कि 150 बारात लेकर, लड़की वाला कहता है ज़्यादा हो गया है 100 लेकर आइएगा। नहीं नहीं बहुत बड़ा परिवार है, 150 तो जरूर। अच्छा चलो 150 लाना, 150 से ज़्यादा नहीं, 150 की व्यवस्था करता है। यदि 200 बारात लेकर समधी आ जाए तब शादी तो बाद में होगी, लड़ाई पहले होगी। 200 क्यों लाया? अब व्यवस्था कैसे होगी? व्यवस्था बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा। जिस घर में आप लड़की देने के लिए जा रहे हैं उस घर से 50 आदमी ज़्यादा आ गया तो आप टेंशन में होते हैं, आपका दुख बढ़ता है, लड़ाई झंझट शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए सुबह में पंडाल में पूरे सत्संगी नहीं थे, कुछ पंडाल खाली था। तो हमारा जो काम का आयोजक था उसका मुंह ज़्यादा प्रसन्न नहीं था।
क्यों? कि पंडाल पूरा भरा हुआ नहीं था। मन में क्या था? पूरा पंडाल भरे। अब हमारा आयोजक बड़ा खुश है। आदमी के बढ़ने से व्यवस्था बढ़ती है, खर्च बढ़ता है। यहाँ व्यवस्था बढ़ रही है, खर्च बढ़ रहा है, तो भी आयोजक का आनंद बढ़ रहा है। यह भक्ति की महिमा नहीं है तो और किसकी महिमा है? हाँ, कहीं कहीं मैंने देखा है बिहार में भीड़ बढ़ती है तो आयोजक का दिल धड़कने लगता है। एक पंडित जी गए यजमान के घर पूजा कराने के लिए, तो यजमान ने पूछा, पंडित जी पूजा के लिए आए हो, शंख भी लाए होगे? हाँ लाया तो हूँ। दिखाओ। दिखाया, 5 किलो का शंख था। शंख देखते ही यजमान मूर्छित होकर गिर गया। पंडित जी के मन में हुआ, शंख देखते ही यजमान मर तो नहीं गया? जैसे तैसे जगाया, उठ करके खड़ा हुआ। का शंख देखते क्यों मूर्छित हो गया? का 1 महीना से हम प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से चंदा ला ला करके प्रसाद की व्यवस्था किए हैं। इतना बड़ा शंख लेकर के आए हो, बजा दोगे ढंग से, पूरा इलाके के लोग जमा हो जाएंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा? सब दूसरे ही खा करके चले जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, तू ही खा जा पूरा का पूरा, मैं जा रहा हूँ। तब यजमान कहता, अच्छा कोई बात नहीं, आए हो तो बजा दो, लेकिन धीरे से बजाना कि ज़्यादा सुनाई नहीं पड़े। ऐसे भी बहुत आयोजक होते हैं जो दुनिया भर चंदा इकट्ठा करते हैं और सोचते हैं कि कितना अधिक से अधिक बच जाए, थोड़े ही लोग आकर के थोड़ा बहुत खा पी करके चला जाए। व्यासानंद बाबा बढ़िया से शंख बजाए नहीं। अरे मुझे बुलाए हो बढ़िया से शंख बजाने के लिए कि आराम से शंख बजाने के लिए? तो भी कई एक यजमान ऐसा टकरा जाता है कि महाराज हिसाब से बजाना। पोस्टर नहीं साटते हैं, फ्लैक्स नहीं लगाते हैं, हरिद्वार से कितना हम भेजते हैं उसको भी साटते नहीं। महाराज आपके नाम पर तो ऐसे दुनिया आती है, यदि सब जगह साट देंगे तो बचेगा क्या? ऐसे निकृष्ट सोच रखने वाले को हम असली आयोजक नहीं कहते हैं। हमारा आयोजक देखिए कितना खुश हो रहा है। यह है असली सत्संगी का लक्षण। इनको भक्ति का आनंद मिल रहा है, संख्या बढ़ रही है, सत्संगी बढ़ रहे हैं, आयोजक का आनंद बढ़ रहा है। यह भक्ति की महिमा है। परिवार बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। भजन करते हुए यदि सारे संसार भी आपका परिवार हो जाएगा तो आनंद कभी कम नहीं होगा। बिना भजन का अकेले का जीवन भी नरक बन जाएगा। काकभूषण जी महाराज ने कहा, राम भगति मणि उर्बस जाके, दुख लवलेशन सपने होता के। परमात्मा की भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में विराजती है, दुख लवलेशन सपने होता के। जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। कबीर कहते हैं, राम नाम समीर मत ढील कर, जो सुमरे तो लाह, यहाँ खलक खिदमत करें वहाँ अमरपुर जा। भक्ति करने में ढिलाई मत करो, यदि करोगे तो यहाँ खलक खिदमत करें, सारी दुनिया के लोग आपकी सेवा करेंगे, मरने के बाद दुनिया के बनाने वाले सेवा करेंगे। दुख लवलेशन सपने होता के। आज तो मैंने भक्ति रूपी महिमा में जो सामर्थ्य है उसका संकेत किया है। अब 1 दिन बचा हुआ है। 1 दिन में हम आप लोगों को भक्ति करने के लिए बताएंगे कि किस तरह से भक्ति करनी होती है, किस तरह से भक्ति करने से जीवन आनंदमय बनता है। उस भक्ति का स्वरूप कल आप लोगों को बतलाया जाएगा। अब हम लोग गायक जी से एक छोटा सा भजन सुन लीजिए, 2 आध्यात्मिक आरती कर लीजिए।
आरती के बाद ही असली सत्संगी को उठना चाहिए। नियम कहता है, एक साधारण देवी देवता की भी पूजा करते हैं तो आरती से पहले थोड़े खत्म करते हैं पूजा को। सबसे बड़े देवता की पूजा करने के लिए आए हैं, आरती से पहले भागने लगेंगे तो क्या आप इनको सबसे बढ़कर मानते हैं? आरती करके ही आप लोगों को उठना चाहिए। अब एक भजन सुने, 2 घंटा आरती, चलते चलते एक से एक दिव्य ग्रंथ गुरुदेव के 200 गुरुदेव के 251 प्रवचन का संग्रह यहाँ आया हुआ है। देखिए यहाँ अभी संजय जायसवाल पूर्णिया बिरौली, उनकी तरफ से जो उपदेशामृत पुस्तक खरीदेंगे 100 रुपये की छूट। ऐसे ऐसे सत्संगी संत मत में हैं, आप लीजिएगा छूट वे देंगे। आप भी कभी अपना दिल बनाइएगा कि हम भी ऐसा कर सकें। उपदेशामृत पर 100 रुपये की छूट है। वचनामृत लीजिए, अनुभव प्रकाश लीजिए, 112 प्रवचन, 108 प्रवचन का संग्रह, संत में ही लीलामृत तो सब लेकर के जाइए। विदेश की एक बहन बोली थी कि बाबा संत में ही लीलामृत, तो संत मत के सभी सत्संगी की कांख में होनी चाहिए, कांख में रखें और उल्टा उल्टा करके पढ़ते रहें कि गुरु महाराज रामानुग्रह से राम कैसे बने। यह सब पढ़ने में मिलेगा। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, यहाँ से प्रसाद के रूप में 1-2 पुस्तक लेकर के जाइएगा। अब भजन आरती। जय गुरु महाराज।